बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म, कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र आराधना तक, साधना तक, जिस समय आपके हृदय में शिव नाम समाने लगे, जिस समय पर आपका मन, आपका हृदय शिव जी की कथा में लगने लगे, उस समय पर यह विचार कर लेना कि कहीं ना कहीं बाबा देवाधिदेव महादेव को आपका हाथ पकड़ना है और आपको मंजिल तक पहुंचाना है, इसलिए शिव महापुराण तक लेकर आओ। शिव भक्ति, शिव उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, आराधना, साधना, जो समझ गया उसके लिए सरल है और जो ना समझा उसके लिए कठिन है। जैसे घर में शक्कर के डब्बे को या मिठाई के डब्बे को कहीं पर भी छुपा कर रख दो, चींटी उसको ढूंढ लेते हैं। आपने शक्कर का डब्बा या मिठाई का डब्बा कहीं पर भी छुपा कर रखा, उसको चींटी ने ढूंढ लिया। आप इतनी संख्या में बैठे हो, कोई चींटी को शक्कर के डब्बे का एड्रेस नहीं बताता, कोई चींटी को मिठाई के डब्बे का पता नहीं बताता। चींटी स्वयं मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, शक्कर के डब्बे को ढूंढ लेती है। पता नहीं बताया जाता है, एड्रेस नहीं बताया जाता, वो स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चींटी को एड्रेस नहीं बताया जाता, पता नहीं बताया जाता, और चींटी शक्कर के डब्बे को, मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, उसी तरह जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं या शिव नाम को लेने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव भक्ति करने वाले हैं, शंकर भगवान के मंत्र जाप का स्मरण करने वाले हैं, उनको मेरा देवाधिदेव महादेव एक ना एक दिन ढूंढ कर उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता, करुणा कर ही कर। भगवान की अविरल भक्ति, शिव नाम को, भगवान के नाम को जो एक बार शिव नाम का उच्चारण कर लेता, शिव के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए चला जाता, या शिव महापुराण के पवित्र पंडाल में बैठकर जो एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है, वो दुनिया में फिर कभी भटकता नहीं है। शंकर उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ता है। एक शक्कर का डब्बा है, उस शक्कर के डब्बे को छुपा दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रख दो, पर चींटी उसको ढूंढती।
मिठाई का डब्बा है, छुपा दो, चींटी उसको ढूंढ लेती। उसी तरह भगवान के नाम लेने वाले को मेरा परमात्मा, शिव नाम को लेने वाले को मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उनको ढूंढ लेता, ढूंढ। ये मार्गशीर्ष मास है, एक ऐसा महीना, ये मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास में, जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है, 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है, और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन। भगवान शिव करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण
ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाई। कुछ संसार में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनको भगवान मृत्यु लोक में जन्म तो दे देता है पर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। और संसार में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो सनातन धर्म में जन्म लेकर, हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते रहे। पर शिव कथा कहती है कि अगर भगवान ने तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म दिया है, अगर इस संसार में आप जन्मे हो, मृत्यु लोक में जन्मे हो और भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, पूरा शरीर परमात्मा ने अगर अच्छा दिया है, तो भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि मुझे मरते दम तक अपने चरणों में लगा कर रखना, एक लोटा जल चढ़वाते रहना और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते। यदि संसार में जन्म मिला है तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद इस मानव शरीर को जो आपने दिया है, वो मानव शरीर को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? कितने दिन भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, शिव की जो उपासना है, शिव की जो साधना है, वो यही दर्शाता है। भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की साधना यही दर्शाती है कि शिवजी सब कुछ संजोते। एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। शिव भक्त को शिव महापुराण की कथा कर रही है, संसार के रहवासियों को 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। पहला बच्चों कर्ज से। 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा। इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं
लो, एक दिन में हम लोन देते हैं, गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा, और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। लोन देने वाली कंपनियां बढ़ गई, लोन लेने वाले बढ़ गए, पर अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको क्लेश में रहना है, और ना हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है, शिव की वजह से। कर्ज से थोड़ा सा बच जाओ, थोड़ा सा कर्ज। और जब यह मानव देह कर्ज से बच जाए तो इसको क्लेश से बचाने का प्रयास करो कि परिवार में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, नाते रिश्तों में रह रहे हो, कुटुंब कबीले में रह रहे हो, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में थोड़ा साझा बनाकर, थोड़ा सा। आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार भौम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव, सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठें, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे, आडंबरों से मुक्त कैसे करें? आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहां जाओ, वहां जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है, एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना?
जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा, तुम्हारे पहले की हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहां जा रहे हो साहब, तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहां जा रहे हो साहब, हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे, भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो। पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा, पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा। आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर जाइए। और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित। बट कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हम, हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद एकजुटता, क्लेश से। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचे। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना, खूब काटो जितनी काटना। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ता है। इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, खूब काटो। तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का संबंध हो रहा है, बेटे की शादी हो रही है, बेटी का संबंध हो रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, हम काटते जाते हैं। तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं बनेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। बल्कि उसको हिम्मत दो, तू हमारे गांव का है, हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन तो इंजीनियर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो डॉक्टर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो कलेक्टर बनकर रहेगा। ये उसको विश्वास दो, उसको बल दो, उसको शक्ति दो, उसको दृढ़ता बनाओ, तो वो उन्नति करेगा।
अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तो अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे, उसको काटने में लगे। तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो मिला उसको उसने कहा तेरे जैसा पापी नरक में गिरेगा, तू ऐसा करेगा तू नरक जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे शरीर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तू कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, तूने कभी भगवत भजन नहीं करा, कभी स्मरण नहीं करा। देवराज चोरी में लिप्त रहता, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, बेकार कर्म में वो लिप्त रहा, बेकार। अब जरा विचार करिए, बेकार कर्म में देवराज लिप्त रहा, खूब लिप्त रहा, और उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो भगवान की परम उपासक थी। उनकी जो माँ है वो भगवान की परम उपासक, शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की उपासना वो करते। और हुआ क्या, यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर जाएगी। सतमार्ग की ओर जाएगी। एक लोटा जल कोई साधारण, एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के प्रति, एक लोटे जल के प्रति। करो विश्वास, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। शिव की आराधना के साथ में अविरल भक्ति को धारण करना जरूरी है। क्या करते हैं शिव, भगवान शंकर करते क्या? आपके गांव में अगर शंकर जी का कोई मंदिर है, शंकर जी का ओटला है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव करेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान शंकर? जैसे आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर काम। जाते हो आप लोग जल चढ़ाने के लिए? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी पे एक लोटा जल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दुख को मिटा रहे हो। साधुता है यार। भटकन से दूर,
देवराज नाम के ब्राह्मण को अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। ये तो वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, जुआ में लगा रहता है, गलत काम में लगा रहता है, गलत संगत में लगा रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। बार बार देवराज नाम के ब्राह्मण को बार बार कहा गया कि ये गलत गलत कार्य में लगा रहता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण माना गलत संगत में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, मदिरापान में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है। पर उसकी जो माता जी थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, सफाई करती, मंदिर को साजो संभालती, मंदिर का श्रृंगार करती, और वो जल आज काम आता। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को लेकर शंकर के टूटे हुआ एक शिवालय था, मंदिर था, भगवान शंकर के उस मंदिर में वो प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश कर, शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, क्या करे? मंदिर में एक दीवार के किनारे पर जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार। तब मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के समय पर यीशु महापुराण की कथा में, ये कोई साधारण समय नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात पर विश्वास करें। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ और एक बार उसको पढ़ो। मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र का कितना महत्व है। इन शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन कर लो, या शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लो। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ने वाला, गलत विचारों को रखने वाला, गलत सोच करने वाला, गलत विचार रखने वाला, गलत कार्य करने वाला, चोरी कर कर वेश्या को धन देने वाला, वो देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किस कारण से? कोई पूर्व का उसका पुण्य था, कोई पूर्व का उसका सत्कर्म था। किस कारण से वो शंकर के मंदिर में पहुंचा? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा में, शिव महापुराण में और शंकर के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसके संबंध भगवान शंकर से पुराने होते हैं, वो शिव के नजदीक तक जिसके संबंध पुराने, उसी को बुलाता है मेरा शंकर भगवान, जिसकी झोली में कुछ देना होगा। शिव महापुराण की कथा में उसी को बिठाता है मेरा शंकर भगवान, जिसकी गोदी में कुछ देना होगा। भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा भी वही कराता है जहां के शिव भक्तों को भगवान शंकर कुछ देना चाहता है, उसी को कथा तक बुलाता है, उसी को मंदिर तक बुलाता है। यदि बाबा ने आपको शिव महापुराण की कथा में बुलाया है, यदि बाबा ने आपको ये 5 दिवसीय कथा में बिठाया है, तो विश्वास मानना मेरा शंकर भगवान 3 महीने में तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा। तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देगा, देगा। और बिना दिए रहता नहीं है। जब हमारी कोई कामना होती है, हम पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगे, शिव से प्रार्थना करें, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ता, भंडार भरता जरूर है, कृपा करेगा।
देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पुण्य नहीं, देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म नहीं किया था, उसने तो पाप कर्म करा था सारा, वैश्यावृत्ति करी, जुआ करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, सब गलत कर्म करा। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शिव की आराधना का, शंकर की। और उसकी माता का मन शिव में लगा रहता है। आप जाए ना जाए कहीं पर मन को शंकर में लगा कर रखें। एक कथा आती है, मिल सकती, भटक रहा है व्यक्ति, जा रहा है, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी। उसका पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज जैसा पापी भी, वैश्यावृत्ति करने वाला, जुआ खेलने वाला, मांसाहार करने वाला, मदिरापान करने वाला, ऐसा गलत काम करने वाला देवराज भी शंकर के मंदिर तक पहुंच गया एक दिन। शिव के मंदिर तक पहुंच गए। अच्छा, तुम्हारे गलत काम करने से दूसरे का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अरे जम के तो बोलो जरा। तुम दारू का नशा कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब का नशा कर रहे हो, इसमें पड़ोसी का कुछ बुरा हो रहा है क्या? जम के बोलो। तुम्हारे रिश्तेदार का बुरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बुरा किसका हो रहा है? नशा करने से बुरा तुम्हारा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारे पड़ोसी का भला नहीं हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारे रिश्तेदार का ना भला हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारा बुरा हो रहा है। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, जब तुम रोड के किनारे गटर में, नाली में पड़े होते हो तो एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर उनके दोस्त हंसते हैं, देख तेरे पापा तो वहाँ पड़े थे, तेरे पिताजी तो वहाँ पड़े थे। बच्चा पढ़ने में मन लगाता है और उसकी बुद्धि वहीं चली जाती है। आप किसी के लिए नशा छोड़ो चाहे मत छोड़ो, पर हम एक निवेदन जरूर करेंगे कि अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने खुद के लिए शराब के नशे से दूर हो जाओ, मदिरा के नशे से दूर, उस नशे से दूर कर दो। अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसकी माता ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते सबने समझाया कि ये नशा मत कर, ये गलत काम मत कर, ये व्यसन मत कर, ये गलत चीज मत कर। बार बार समझाया, पर समझे तो ना, समझे तो। तब आखिरी में जो देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल चढ़ाया था, वो जल काम आ गया। देवराज की बुद्धि शिव मंदिर तक चले गई और शंकर के मंदिर में देवराज जाकर बैठा और वहां तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक क्षण की कथा देवराज के कानों में पड़ गई। एक हाँ, अब ठीक से सोचकर बताओ, उस दिन बारिश हुई थी या नहीं? ये सब तुम्हारी गलती है नमिता, तुम्हें टाइम से होमवर्क करना चाहिए। तुम्हारी समर वेकेशन 9 महीने की थी। अब मुझे याद देवराज ब्राह्मण की माता कैसा मौसम था? टाइम मशीन से देखकर के द्वारा बताओ ना चढ़ाया मुझे। गया एक लोटा जल देखो, टाइम मशीन ऐसे फालतू के काम करने के लिए नहीं है। देवराज को उसका वजह तुम्हें अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए नमिता, समझे? क्या तुम्हें लगता है मैं शिव मंदिर तक लेकर चले गए। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म
हमें भगवान की भक्ति तक, भगवान के भजन तक, भगवान के स्मरण तक, भगवान के मंदिर तक लेकर जाता है। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा को देवराज ने श्रवण किया। बार बार ब्राह्मण देवता हर हर महादेव कर रहे थे, उसके सर में दर्द था तो वो बाहर निकल गया। एक बेलपत्र की छांव में बैठा था। और उस बेलपत्र की छांव में शरीर में रोग इतना था, शरीर में कष्ट इतना था कि वहीं उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र की छांव में जब प्राण छूटे तो पापी से पापी जीव भी परम पद को चला जाता। कितना भी पाप कर्म से लिप्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी यदि वो भूलवश भी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अगर पहुंच गया है तो उसको वो सुख का अनुभव होता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक है। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का सियोर वाला महाराज बोलता है तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज बेलपत्र में वो क्या फल है? एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता, रोग दूर भगा देता। हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए
कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिव जी पे चढ़ा, मम्मी ताबीज के लिए बोली 15 दिन में मालूम ताबीज पड़ जाएगा ताबीज कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेल हाँ हाँ जी आज रहो कि ना आज है क्योंकि कल बेलपत्र के आज है फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल। शिव जी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिव जी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है? तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। महाराज नौकरी में उम्र की सीमा होती है, इतनी उम्र वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है। गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। ज्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर निकल जाओगे। इसलिए नौकरी में उम्र की सीमा है, महाराज परीक्षा में समय की सीमा है, गाड़ी में गति की सीमा है, पर मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा। दया की कोई सीमा। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं भोगेगा, नरक से दूर हो जाता, नरक से। शिव की भक्ति सुख प्रदान। अब ये मालूम नहीं पड़ता, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में बेल वृक्ष लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेल वृक्ष की छाया भी हमें सुख दे जाती है, हमें आनंद दे जाती है। कोई बहुत बड़ा रोग भी अगर हो जाए और बेलपत्र की छांव में अगर कोई थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठे, प्रतिदिन बैठे, उस रोग से निवारण हो।
कामना से आए, जिस भाव से आए। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में देवराज चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, मर गया, चले गया, इतना पाप कर्म करा था कि उसको तो नरक भोगना था। गलत जगह पर दिन रात पड़ा रहता था, वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में और गलत गलत संगत करता था, उसको तो नरक भोगना था। पर बेलपत्र की छांव में प्राणों को त्यागा तो वो बेलपत्र की छांव में मर गया, प्राणों को त्याग दिया, तो शंकर भगवान उसके लिए नंदी लेकर आए। देवादिदेव महादेव उसके लिए नंदी लेकर आए और वह नंदी पर बैठकर भगवान शंकर के धाम जा रहे हैं। चलते चलते उस देवराज जीवात्मा ने पूछ लिया बाबा देवादिदेव महादेव जी से, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने ना संध्या करी, ना वंदन करा, ना प्रार्थना करी, ना आराधना करी, उसके बाद भी मुझे आप कैलाश धाम लेकर जा रहे हो, नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? तब भगवान शंकर ने कहा, तूने कोई पुण्य नहीं करा, पर तेरी माँ मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती थी, उसके पुण्य से तू तर गया है, उसके पुण्य का फल तुझे मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का अच्छा कर्म था, कोई पूर्व का कोई हमारा सत्कर्म था, जो आज भगवान शिव की कृपा हम पर हो गई। और फिर निवेदन करूं, आप सबका पुण्य, कवर्धा वासियों का, कवर्धा के क्षेत्रवासियों का, पूरे 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 क्षेत्रवासियों को कोई पुण्य प्रबल, कोई पहले का सारा काम व्यवहार से होता था, आज का सारा काम व्यापार से होता है। पहले व्यवहार काम करता था, भैया जी ये छोटा सा काम है, कर दो क्या? आओ, हो जाता। भाभी जी हमारा ये छोटा सा काम है, हो जाएगा। हाँ जीजा जी छोटा सा काम हो जाएगा, जी छोटा सा काम है, हो जाएगा। हाँ पहले के समय में कितना भी काम आ जाए व्यवहार से हो जाता था, इतना प्रेम होता था लोगों के आपस में, इतना व्यवहार होता था कि एक दूसरे का काम, तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम्हारा ये, व्यवहार में। आज के समय में तो व्यापार हो गया, परिवार में भी भाई भाई का कोई काम करता है तो सोचता है इसमें कमाई कैसे होगी, बहन भाई का कोई काम करती है तो मेरा इनकम कैसे होगा, रिश्तेदार का कोई काम करता है तो मेरी आवक कैसे होगी। पहले सोचता है व्यापार कैसे होगा, कमाएंगे कैसे, प्राप्त क्या होगा, क्या मिलेगा। क्यों उतनी दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हैं, जाते हैं, किस लिए आते हैं? क्योंकि उनको मालूम है 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनेंगे, 3 महीने के अंदर जो पंडाल में बैठकर मांगेंगे मेरा शंकर 3 महीने में आकर देकर चला जाएगा। ये उनको मालूम है, ये वो जानते हैं कि यहां से कोई खाली नहीं गया, यहां जो मांगा, जो प्राप्त किया वो मिला। यहां से कोई विश्वास, भरोसा, और वो भरोसा कोई साधारण नहीं, वो भरोसा। पूछा कि ये बताओ कि मैंने तो पाप ही पाप करा है सारा, सब कोई अच्छा कर्म नहीं करा। देवराज बोलते हैं सब पाप कर्म किया, फिर मुझे ये आप नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर जा रहे हो, एक क्यों? तो कहा तुम्हारी माता ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है ये उसी का पुण्य, उसी का पुण्य।
पर्यापराणि न तात सुख शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्व देवराज ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया बाबा देवाधिदेव महादेव। कहा भोले बाबा, यदि मेरी माता के चढ़ाए हुए एक लोटे जल से आपने मेरे पर कृपा करी है, अब मेरा कोई भी जन्म होगा मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, सेवा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कृपा करना, मेरा जितना जन्म हो मृत्यु लोक में, जितनी बार जन्म हो, तेरी सेवा करता। क्यों? क्योंकि मेरी माता के द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से तूने मुझे तार दिया। इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी करुणा तूने कर दी, दया कर। इतनी कृपा तू करता। मेरी माता ने जल चढ़ाया और तूने मुझे पार लगा दिया, इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता? का ब्राह्मण है जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदु पानी में डूबकर मर जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता। प्रेत योनि से पार उतरने के लिए चंचूला देवी काशी की यात्रा करती है और काशी की यात्रा कर कर चंचूला देवी प्राणों को काशी में ही त्याग देती है तो मां जगत जननी पार्वती जी की सहेली बन जाती है। और मां जगत जननी की सहेली बनकर मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, स्तुप्त रहती हैं। तब पार्वती जी ने देखा कि चुप रहती है, मौन। क्या हुआ चंचूला? मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं है, उसका मोक्ष नहीं है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, अगर कोई अधोगति में मर गया, कोई नारी का गर्भ है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, कोई बच्चा गर्भ में मर जाता है, शांत हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारा मर जाता है। कोई बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का पेट के अंदर ही शांत हो जाता है। अगर कोई गांव में, खेड़े में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं पर भी, शहर आदि में कोई बच्चा गर्भ में भी अगर चला गया, कोई कुंवारी अवस्था में चले गया और शिव महापुराण की कथा की आवाज यदि उस नगर में, शहर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में पड़ भी जाती है तो वो नारी के गर्भ से जो बच्चा मरा है वो भी तर जाता है, मोक्ष पा जाता है, वो भटकता नहीं है, वो भटकता नहीं। बिंदु को मोक्ष कैसे मिले? चंचूला देवी से कहा मां पार्वती जी ने कि तुम एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करवा। देवर्षि नारद से प्रार्थना करी, नारद जी ने कथा सुनाने से मना करा। तब तुमरुका जी से कहा, और तुमरुका जी भगवान शंकर के ऐसे भक्त हैं जो कथा श्रवण कराने के लिए आतुर हो गए। तुमरुका जी ने हाँ कह दी कि मैं इस बिंदु को कथा सुनूं। पर कथा का यजमान कौन बना? कथा का यजमान पद किसको ग्रहण कराया? और शिव जी की कृपा हो गई। चंचूला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती से जजमान बनने की विनती करी। शिव जी ईसर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी। गणा और गौर बनकर शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। ईसर जी गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईसर जी गौरा जी का, ईसर जी गौरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती जी कथा के यजमान बनते हैं, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं।